जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं कि हमारे देश में 34 वंदे भारत का परिचालन भारतीय रेलवे अभी कर रही है और एक और वंदे भारत की लॉन्चिंग आज यानी कि 18 दिसंबर के दिन हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं और उसका भी परिचालन आपको 1 से लेकर 2 दिन के अंदर में कमर्शियल रन हो वंदे भारत अपनी शुरू कर दे। तो इस वीडियो के अंदर हम आपको बताने वाले हैं कि इस साल हमारे देश में जो 34 वंदे भारत का परिचालन भारतीय रेलवे ने की है वो किन किन रूटों पर इसका परिचालन हो रहा है, और साथ में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि जिन रूटों पर इस वंदे भारत का परिचालन हो रहा है पूरी डिटेल जानकारी, उसके स्टॉपेज के साथ साथ किन रूटों पर भारतीय रेलवे इन 34 वंदे भारत की लॉन्चिंग की है, इस वीडियो के अंदर हम जानने का प्रयास करेंगे। फिलहाल अगर आप इंडियन रेलवे से जुड़े हुए हैं तो ये जानकारी आपके पास होना बेहद जरूरी है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों साल 2023 रेलवे के लिए बेहद खास रहा है। इस साल देश में कुल 34 वंदे भारत ट्रेन लॉन्च की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में पहली वंदे भारत ट्रेन को 15 फरवरी 2019 को हरी झंडी दिखाई थी। यह ट्रेन उत्तर प्रदेश के वाराणसी से राजधानी दिल्ली के बीच तब से इसके आगे बढ़ने का सिलसिला लगातार जारी है और 13 दिसंबर 2023 तक देश में 34 वंदे भारत ट्रेन लॉन्च हो चुकी। तो दोस्तों पहला नंबर आता है सिकंदराबाद से विशाखापट्टनम के बीच वंदे भारत का परिचालन। दोस्तों सिकंदराबाद और विशाखापट्टनम के बीच चलने वाली 8वीं वंदे भारत ट्रेन का उद्घाटन 15 जनवरी 2023 को हुआ था। यह रविवार को छोड़कर सप्ताह में 6 दिन चलती है। यह ट्रेन 690 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे 30 मिनट में तय करती है। सिकंदराबाद जंक्शन से प्रस्थान करने का इसका समय है दोपहर 3 बजे। विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन पर आगमन का समय है रात्रि 11:30 पर और विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन से प्रस्थान सुबह 5:45 पर ये ट्रेन करती है। सिकंदराबाद जंक्शन पर आगमन दोपहर 2:15। अगर ट्रेन स्टॉपेज की हम बात करें कि कहां पर इस ट्रेन का स्टॉपेज होता है तो वारंगला, खम्भम, विजयवाड़ा जंक्शन और राजमुंद्री इन स्टेशनों पर इस ट्रेन का ठहराव है। दूसरे नंबर पर आता है मुंबई से सोलापुर के बीच चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस। इस 9वीं वंदे भारत ट्रेन का उद्घाटन 10 फरवरी 2019 को हुआ था। यह बुधवार को छोड़कर सप्ताह में 6 दिन चलती है। ट्रेन 400 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे 35 मिनट में तय करती है। मुंबई के छत्रपति शिवाजी टर्मिनल CSMT से प्रस्थान का समय है 4 बजे। सोलापुर आगमन रात्रि 10:40 पर पहुंचती है और सोलापुर से खुलने का समय है 6:05। मुंबई के छत्रपति शिवाजी टर्मिनल CSMT पर आगमन दोपहर 12:35 पर और ट्रेन स्टॉपेज की अगर हम बात करें तो दादर, कल्याण, पुणे और किंदावरी है। नंबर पर आता है मुंबई से शिरडी के बीच चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस। 10वीं वंदे भारत ट्रेन मुंबई और शिरडी के बीच शुरू की गई और इसका उद्घाटन भी 10 फरवरी 2023 को हुआ था। यह मंगलवार को छोड़कर सप्ताह में 6 दिन चलती है। ट्रेन 340 किलोमीटर की दूरी 5 घंटा 24 मिनट में तय करती है। मुंबई से इसके खुलने का समय है 6:20 और साईनगर शिरडी आगमन का समय है 11:40। साईनगर शिरडी से प्रस्थान करने का समय है 5:25 और मुंबई CSMT आगमन का समय है 10:50। अगर स्टॉपेज की बात करें तो दादर, ठाणे और नासिक रोड। नंबर पर आता है भोपाल से नई दिल्ली के बीच चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस। वंदे भारत ट्रेन भोपाल और नई दिल्ली के बीच चलती है। इस ट्रेन का उद्घाटन अप्रैल 2023 को हुआ था। यह शनिवार को छोड़कर सप्ताह में 6 दिन चलती है। ट्रेन 7 घंटे 45 मिनट में 708 किलोमीटर की दूरी तय करती है। रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से प्रस्थान करने का समय है 5:40। हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर आगमन का समय है 1:10। हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से खुलने का समय है 2:40। रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पर आगमन का समय है 10:10। ट्रेन स्टॉपेज की बात करें तो आगरा छावनी, ग्वालियर और वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई झांसी है। सिकंदराबाद से तिरुपति चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस। इस रूट पर 12वीं ट्रेन शुरू की गई और इसका उद्घाटन 8 अप्रैल 2023 को किया गया था।
यह मंगलवार को छोड़कर सप्ताह में 6 दिन चलती है। ट्रेन 661 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे 30 मिनट में तय करती है। सिकंदराबाद जंक्शन से खुलने का समय है 6 बजे, तिरुपति आगमन का समय है 2:30, तिरुपति से प्रस्थान करने का समय है 3:15। सिकंदराबाद जंक्शन पर आगमन का समय है 11:45। अगर ट्रेन की स्टॉपेज की बात करें, गोड़ा, कुटुर, अंगूर और नेल्लोर है। इन सभी जगहों पर इस ट्रेन का स्टॉपेज दिया गया है। नंबर पर आता है चेन्नई से कोयम्बटूर चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस। चेन्नई कोयम्बटूर मार्ग पर चलने वाली 13वीं वंदे भारत उद्घाटन भी इसका 8 अप्रैल 2023 को किया गया था। यह बुधवार को छोड़कर सप्ताह में 6 दिन चलती है। ट्रेन 495 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे और 50 मिनट में तय करती है। कोयम्बटूर जंक्शन से प्रस्थान करने का इस ट्रेन का समय है 6 बजे। MGR चेन्नई सेंट्रल पर आगमन का समय है 11:50। MGR चेन्नई सेंट्रल से प्रस्थान करने का समय है 2:25। कोयम्बटूर जंक्शन पर आगमन का समय है 8:15। अगर ट्रेन स्टॉपेज की बात करें तो त्रिपुरा, ईरोड और सेलम, इन 3 जगह का स्टॉपेज है। 7वें नंबर पर आता है दिल्ली से अजमेर चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस। इस 14वीं ट्रेन का उद्घाटन 12 अप्रैल 2023 को किया गया था। यह बुधवार को छोड़कर सप्ताह में 6 दिन चलती है। ट्रेन 5 घंटे 15 मिनट में 428 किलोमीटर की दूरी कवर करती है। अजमेर जंक्शन से प्रस्थान करने का समय है 6:20। दिल्ली छावनी रेलवे स्टेशन आगमन का समय है 11:30। दिल्ली छावनी रेलवे स्टेशन से प्रस्थान करने का समय है 6:40। अजमेर जंक्शन पर आगमन रात्रि 11:55। अगर ट्रेन स्टॉपेज की बात करें तो जयपुर, अलवर और गुरुग्राम इसमें शामिल। नंबर आता है तिरुवनंतपुरम से कासरगोड चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस। इस रूट पर 15वीं ट्रेन का उद्घाटन 15 अप्रैल 2023 को किया गया था। यह गुरुवार को छोड़कर सप्ताह में 6 दिन चलती है। यह ट्रेन 501 किलोमीटर की दूरी 7 घंटे और 30 मिनट में तय करती है। कासरगोड रेलवे स्टेशन से प्रस्थान करने का समय है 2:30 बजे। तिरुवनंतपुरम सेंट्रल पर आगमन का समय है 10:35 और तिरुवनंतपुरम सेंट्रल से प्रस्थान करने का समय है 5:20। कासरगोड स्टेशन पर आने का समय है 1:25। अगर इसकी स्टॉपेज की बात करें तो कोल्लम, कोल्लयम, कोट्टायम, एर्नाकुलम टाउन, त्रिशूर, कोझिकोड और कुन्नूर, इन सभी जगहों पर इस ट्रेन का स्टॉपेज दिया गया है। उसके बाद नंबर आता है हावड़ा से पुरी चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस। इस 16वीं ट्रेन का उद्घाटन 18 मई 2023 को किया गया। यह गुरुवार को छोड़कर सप्ताह में 6 दिन चलती है। ट्रेन 500 किलोमीटर की दूरी 6 घंटा 30 मिनट में तय करती है। हावड़ा जंक्शन से प्रस्थान करने का समय है 6:10। पुरी रेलवे स्टेशन पर आगमन का समय है 12:35। पुरी रेलवे स्टेशन से खुलने का समय है 1:50। हावड़ा जंक्शन पर पहुंचने का समय है 8 बजे। ट्रेन स्टॉपेज की अगर बात करें तो हावड़ा पुरी के बीच खड़गपुर, बालासोर, भद्रक, झंझार, क्यूझर रोड, कटक, भुवनेश्वर और खुर्द रोड स्टेशन पर रुकती है। उसके बाद नंबर आता है देहरादून से दिल्ली के बीच चलने वाली वंदे भारत। इस ट्रेन का उद्घाटन 25 मई 2023 को हुआ था। यह बुधवार को छोड़कर सप्ताह में 6 दिन चलती है। ट्रेन 302 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे 45 मिनट में तय करती है। आनंद विहार रेलवे स्टेशन से प्रस्थान करने का समय है 5:50। देहरादून टर्मिनल पर आगमन का समय है 10:35। देहरादून टर्मिनल से प्रस्थान करने का समय है 7 बजे। आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर आगमन का समय है 11:45। अगर स्टॉपेज की बात करें तो मेरठ सिटी, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, रुड़की और हरिद्वार। इसके बाद नंबर आता है गुवाहाटी से न्यू जलपाईगुड़ी चलने वाली वंदे भारत ट्रेन। इस ट्रेन का उद्घाटन 29 मई 2023 को किया गया। इस सप्ताह में 6 दिन चलती है। ट्रेन 5 घंटे 30 मिनट में 411 किलोमीटर की दूरी कवर करती है। न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन से प्रस्थान करने का समय है 6:10। गुवाहाटी आगमन का समय है 11:40। गुवाहाटी से प्रस्थान करने का समय है 4:30। न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन पर आगमन का समय है 10 बजे। स्टॉपेज की बात करें तो न्यू कूच बिहार, न्यू अलीपुरद्वार, कोकरझार, न्यू बोईगांव और कामाख्या इस ट्रेन का स्टॉपेज दिया गया है। उसके बाद नंबर आता है मुंबई से गोवा के बीच चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस। मुंबई और गोवा के बीच चलने वाली इस वंदे भारत ट्रेन का उद्घाटन 27 जून 2023 को हुआ था। यह मानसून के दौरान सप्ताह में 3 दिन ही चलती है। ट्रेन 586 किलोमीटर की दूरी करीब 10 घंटे में
तय करती है। CSMT से प्रस्थान सुबह 5:25 पर सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को भारतीय रेलवे करती है। मडगांव जंक्शन पर इसका आगमन का समय है 3 बजे। मडगांव जंक्शन से खुलने का समय है मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को दोपहर 12:20 पर खुलती है। CSMT पर आगमन का समय है रात 10:25। अगर इस ट्रेन की स्टॉपेज की बात करें तो दादर, ठाणे, पनवेल, खेड़, रत्नागिरी, कंकावली और शिवम है। उसके बाद नंबर आता है बेंगलुरु, हुबली, धारवाड़, बेलगावी वंदे भारत। इस ट्रेन का उद्घाटन 27 जून 2023 को हुआ था। यह मंगलवार को छोड़कर सप्ताह में 6 दिन चलती है। ट्रेन 610 किलोमीटर की दूरी लगभग 7 घंटा 45 मिनट में कवर कर। बेंगलुरु से खुलने का समय है 5:45। बेलगावी रेलवे स्टेशन पर आगमन का समय है 1:30। बेलगावी रेलवे स्टेशन पर प्रस्थान करने का समय है 2। KSR बेंगलुरु आगमन का समय है 10:10। अगर स्टॉपेज की बात करें तो यह दावड़गेर और SSS। उसके बाद नंबर आता है पटना से रांची के बीच चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस। पटना और रांची के बीच चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस 27 जून 2023 को इसे लॉन्च किया गया था। यह मंगलवार को छोड़कर सप्ताह में 6 दिन चलती है। 379 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे 50 मिनट में ट्रेन कवर करती है। पटना जंक्शन से प्रस्थान सुबह 7 बजे करती है। रांची जंक्शन पर आगमन दोपहर 1 बजे। रांची जंक्शन से खुलने का समय है 4:45। पटना जंक्शन पर आगमन रात 10:05 है। अगर स्टॉपेज की बात करें तो गया, कोडरमा, हजारीबाग, बड़का काना और मेसरा। उसके बाद नंबर आता है भोपाल से इंदौर चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस। इसे 27 जून 2023 को चलाया गया था। यह रविवार को छोड़कर सप्ताह में 6 दिन चलती है। 218 किलोमीटर की दूरी करीब 3 घंटे में ट्रेन तय करती है। भोपाल जंक्शन से प्रस्थान करने का समय है 7:25। इंदौर जंक्शन पर आगमन का समय है रात्रि 10:31। इंदौर जंक्शन से खुलने का समय है 6:30। भोपाल जंक्शन पर आगमन का समय है 9:35। अगर स्टॉपेज की बात करें तो इस ट्रेन का मात्र एक स्टॉपेज है जो उज्जैन में है। उसके बाद नंबर आता है भोपाल से जबलपुर चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस। इसे 27 जून 2023 को चलाया गया था। यह मंगलवार को छोड़कर सप्ताह में 6 दिन चलती है। 330 किलोमीटर की दूरी कवर करती है 4 घंटे 35 मिनट में। अगर इस ट्रेन की स्टॉपेज की हम बात करें, नर्मदापुर, इटरासी, पिपरिया और नरसिंहपुर में इस ट्रेन का स्टॉपेज दिया गया है। उसके बाद नंबर आता है गोरखपुर से लखनऊ वंदे भारत एक्सप्रेस। 7 जुलाई 2023 को इसे हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया था। यह शनिवार को छोड़कर सप्ताह में 6 दिन चलती है। 300 किलोमीटर की दूरी लगभग 4 घंटे 15 मिनट में तय करती है। अगर स्टॉपेज की हम बात करें तो अयोध्या और बस्ती 2 जगह इस ट्रेन का स्टॉपेज दिया गया है। गोरखपुर जंक्शन से प्रस्थान करने का समय है 6 बजे और गोरखपुर जंक्शन पर आगमन का समय है रात्रि 11:25। जोधपुर से साबरमती के बीच चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस, इसका उद्घाटन 7 जुलाई 2023 को हुआ। यह मंगलवार को छोड़कर सप्ताह में 6 दिन चलती है। 440 किलोमीटर की दूरी करीब 6.5 घंटे में ट्रेन कवर करती है। जोधपुर जंक्शन से खुलने का समय है 6 बजे और जोधपुर जंक्शन पर इस ट्रेन का आगमन का समय है रात्रि 10:45। स्टॉपेज की अगर बात करें तो पाली, मारवाड़, फालना, आबू रोड, पालनपुर जंक्शन और मेहसाड़ा जंक्शन इसमें शामिल। उसके बाद नंबर आता है उदयपुर से जयपुर के बीच चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस। इसे 24 सितंबर 2023 को इसे लॉन्च किया गया था, जो कि मंगलवार को छोड़कर सप्ताह में 6 दिन चलती है। 435 किलोमीटर की दूरी करीब 6 घंटा 15 मिनट में ट्रेन कवर करती है। उदयपुर शहर से इसे ट्रेन का खुलने का समय है 7:50 और उदयपुर शहर में इसका आगमन समय है रात्रि 10 बजे। अगर स्टॉपेज की बात करें तो राणा प्रताप नगर, मावली जंक्शन, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, विजयवाड़ा, अजमेर जंक्शन और किशनगढ़ इस ट्रेन का स्टॉपेज दिया गया है। उसके बाद नंबर आता है काचीगुड़ा से यशवंतपुर चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस। ये 24 सितंबर 2023 को इसे लॉन्च किया गया। बुधवार को छोड़कर सप्ताह में 6 दिन चलती है। ट्रेन 609 किलोमीटर की दूरी करीब 8.5 घंटे में तय करती है। काचीगुड़ा रेलवे स्टेशन पर प्रस्थान करने का समय है 5:30 और काचीगुड़ा रेलवे स्टेशन पर आगमन का समय है रात्रि 11:15। स्टॉपेज इस ट्रेन का
महबूबनगर, कुर्नूल सिटी, धर्मावम जंक्शन है। कासरगोड से तिरुवनंतपुरम चलने वाली वंदे भारत। इस ट्रेन को भी सितंबर 2023 को लॉन्च किया गया था। मंगलवार को छोड़कर सप्ताह में 6 दिन चलती है। 573 किलोमीटर की दूरी लगभग 8 घंटे 5 मिनट में ये ट्रेन कवर करती है। कासरगोड रेलवे स्टेशन से खुलने का समय है 7 बजे और कासरगोड रेलवे स्टेशन पर इस ट्रेन का आगमन है रात्रि 11:55। स्टॉपेज की अगर बात करें तो कुन्नूर, कोझिकोड, सुरानूर, तिरूर, त्रिशूल, एर्नाकुलम, अलपुंजा और कुल्लूम है। उसके बाद नंबर है तिरुनेलवेली से चेन्नई के बीच। इस ट्रेन का भी उद्घाटन 24 सितंबर के दिन ही किया गया था। 630 किलोमीटर की दूरी 7 घंटे 50 मिनट में ट्रेन कवर करती है। इस ट्रेन की अगर स्टॉपेज की बात करें, विरुधनगर, मुदैर जंक्शन, डिडीगुल जंक्शन, तिरुचिपल्ली, विल्लुपुरम जंक्शन और तांबरम शामिल। नंबर है विजयवाड़ा से चेन्नई के बीच चलने वाली वंदे भारत। इसका भी उद्घाटन 24 सितंबर 2023 को हुआ। यह ट्रेन भी मंगलवार को छोड़कर सप्ताह में 6 दिन चलती है। 516 किलोमीटर की दूरी 6 घंटा 40 मिनट में तय कर। विजयवाड़ा से ये ट्रेन 5:30 पर खुलती है और विजयवाड़ा जंक्शन रात 10 बजे पहुँच। स्टॉपेज की अगर बात करें तो तेनाली जंक्शन, ओंगोल, नेल्लोर और रेनीगुंटा जंक्शन है। आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर है जामनगर से अहमदाबाद के बीच चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस। इसका भी उद्घाटन 24 सितंबर 2023 को किया गया था। ये भी मंगलवार को छोड़कर सप्ताह में 6 दिन चलती है और 330 किलोमीटर की दूरी लमसम 5 घंटे में ट्रेन कवर करती है। जामनगर स्टेशन से खुलने का समय है 5:30 और जामनगर स्टेशन पर आगमन रात्रि 10:35 है। स्टॉपेज की बात करें तो राजकोट, बीकानेर जंक्शन, सुरेंद्र नगर, बिरमगाम जंक्शन, साबरमती जंक्शन, इन स्टेशनों पर इस ट्रेन का ठहराव है। अगला वंदे भारत का रूट है पुरी से राउरकेला के बीच। पुरी और राउरकेला के बीच चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस 24 सितंबर 2023 को लॉन्च की गई। शनिवार को छोड़कर सप्ताह में 6 दिन चलती है। ट्रेन 505 किलोमीटर की दूरी 7 घंटे 45 मिनट में तय करती है। पुरी स्टेशन से प्रस्थान करने का समय है 5 बजे और पुरी स्टेशन पर पहुंचने का समय है रात के 9:40। स्टॉपेज की अगर हम बात करें तो खुर्दा रोड, भुवनेश्वर, कटक, ढेकनाल, तालचील रोड, अंगूर, राय, खोल, संबल सिटी और झंझारगुड़ा इन स्टेशनों पर इस ट्रेन का ठहराव है। अगला नंबर है रांची से हावड़ा के बीच चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस। 24 सितंबर को इसकी भी लॉन्चिंग हुई थी। यह मंगलवार को छोड़कर सप्ताह में 6 दिन ट्रेन 7 घंटे और 5 मिनट में ये दूरी कवर करती है। रांची से इस ट्रेन का खुलने का समय है 5:15। आगमन का समय है रात्रि 10:50। स्टॉपेज की बात करें तो मुरी, कोटशिला, पुरुलिया जंक्शन, चंडील जंक्शन, टाटानगर जंक्शन और खड़गपुर जंक्शन इसमें शामिल है। अगला नंबर है पटना से हावड़ा के बीच चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस। पटना और हावड़ा के बीच चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस 24 सितंबर 2023 को इसे लॉन्च किया गया और बुधवार को छोड़कर सप्ताह में 6 दिन चलती है। ट्रेन 532 किलोमीटर की दूरी 6 घंटा 35 मिनट में कवर करती है। पटना जंक्शन पर इस ट्रेन का खुलने का समय है 8 बजे और पटना जंक्शन पर आने का समय है रात्रि 10:40। अगर इस ट्रेन की स्टॉपेज की बात करें तो पटना साहिब, मोकामा जंक्शन, लखीसराय जंक्शन, जसीडीह, जामताड़ा, आसनसोल जंक्शन और दुर्गापुर। इन वंदे भारत एक्सप्रेस भारतीय रेलवे सबसे तेज और सुव्यवस्थित ट्रेनों में से एक है। यह सेमी हाई स्पीड ट्रेन है जिसकी टॉप स्पीड 160 किलोमीटर प्रति घंटा है। ऑपरेशनल स्पीड की अगर बात करें तो 130 किलोमीटर प्रति घंटा है। ट्रेन को बाहर के साथ साथ अंदर से भी किसी हवाई जहाज से कम इसे डिजाइन नहीं किया गया। ऐसे ट्रेनों का परिचालन भारतीय रेलवे इस साल 34 वंदे भारत का परिचालन इन अलग अलग रूटों पर की है जिसका फायदा लोगों को मिल रहा है और आगे भी चलकर वंदे भारत का परिचालन भारतीय रेलवे अन्य रूटों पर करने जा रही है जिसे आपको आगे चलकर भी इस वंदे भारत का फायदा मिलने वाला है। फिलहाल इन रूटों पर वंदे भारत का बहुत ही अच्छा रिस्पांस देखने को मिल रहा है, इसलिए भारतीय रेलवे अब अन्य और रूटों पर भी वंदे भारत का परिचालन और नए नए रूटों पर वंदे भारत का परिचालन करने जा रही है। फिलहाल जो जानकारी आपको मिला है ये आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक कोई नई जानकारी के साथ, तब तक अपने भाई को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।